नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन की बात कर रहे हैं, समुद्रयान, डीप सी मिशन, जहां पर द फोकस इज दैट इंडिया इज टारगेटिंग दैट इंडिया शुड एक्सप्लोर द डीप सी। और यहाँ पे समुद्रयान मिशन की हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा एक तरह का कैप्सूल होगा जो अर्थ के सरफेस पे जाएगा, रिसर्च करेगा एंड इट विल क्रिएट द रिक्वायरमेंट्स। एक होलिस्टिकली ब्लू इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से हम लोग एनवायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज एंड डेवलप इंडिया फॉरवर्ड। इस समुद्र यान मिशन को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दिस मिशन इज ऑल अबाउट। आप देख सकते हो इस इमेजेस में मत्स्या 6000 समुद्रयान, मत्स्या 6000, 6000 इज द मिशन। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड हियर यू विल गेट द वीडियो ऑफ द वीडियो भी तो रहेगा, बट इवेंचुअली यू विल हैव द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर एज वेल। तो बाई 2026 यानी 2026 तक गवर्नमेंट का जो टारगेट है दैट वी वांट टू रीच आवर समुद्रयान मिशन एंड दैट इज एज पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के हिसाब से हम लोग जाना चाहते हैं। एंड ये जो मिशन होगा इट इज मत्स्या 6000, दैट मीन्स एट द सर्फेस ऑफ 6000 मीटर, यानी डेप्थ जो है 6000 मीटर के डेप्थ पर हम जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डीप सी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स हमारे इंडियन ओशन में या फिर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो एरियाज, या फिर हमने हमारी एक नेशनल सी बेड अथॉरिटी बनाई गई है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से हमने अप्रूवल भी ले रखा है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि हम ओशन के फ्लोर को एक्सप्लोर करें एंड एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई इज डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग मत्स्या 6000। मत्स्या 6000 को डिजाइन किया है और और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, ये कैप्सूल होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे जाएगा एंड इन नॉर्मल सिचुएशन ये 12 घंटे नॉर्मली ऑपरेट करता है एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी इट हैज अ बैकअप ऑफ 96 आवर्स, यानी 4 दिन तक ये आपका बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ 6000 करोड़ डीप सी ओशन प्रोजेक्ट, यानी डीप ओशन प्रोजेक्ट का 6000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है एंड इट इज द इंडियाज फर्स्ट ओरिजिनल मैन्ड ओशन प्रोजेक्ट। यानी इसमें हमारे मैन्ड यानी इस कैप्सूल में लोग होंगे, इट विल गो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 6000 मीटर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहली बात तो भारत की एक लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है, 7500 लॉन्ग कोस्ट लाइन है एंड 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 1382 आइलैंड्स। तो ये भारत के हैं एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम पोजीशन। इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेटरी कह लीजिए अपॉर्चुनिटी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है। द मैन्ड सबमर्सिबल will allow scientific personnel to observe and understand unexplored deep sea areas, यानी डीप सी एरियाज के जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं उनको हम टारगेट करेंगे। इट विल ऑल्सो बूस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विजन ऑफ न्यू इंडिया एंड हाईलाइट ब्लू इकोनॉमी एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस। नया भारत कैसा होगा? नया भारत, न्यू इंडिया वुड बी अ इंडिया वेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज सो दैट हमारी ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को हम मीट कर पाए एंड दैट टू ओशन इज वन एरिया वेयर इंडिया कैन सी अ ह्यूज पोटेंशियल। एक अच्छा पोटेंशियल फ्यूचर में देखने को मिलता है। फॉर इंडिया विद इट्स 3 साइड सराउंडेड ओशन एंड अराउंड 30% ऑफ नेशंस पॉपुलेशन लिविंग इन द कोस्टल एरिया, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। तो ये भारत का एक लंबा चौड़ा जो कोस्ट लाइन है एंड ये जो कोस्ट लाइन में अराउंड अराउंड जो हमारे 30% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन यहाँ स्टे कर रहा है, इनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड बेनिफिट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्या एरियाज को सपोर्ट करेगा? फिशरीज वुड बी वन एरिया, यानी फिशरीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? एक्वाकल्चर, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड एंड ब्लू ट्रेड, यानी एनवायरमेंट से जुड़े हुए ट्रेड, एक्वाकल्चर, फिशरीज, ऑल दीज एरियाज वुड बी टारगेटेड। इसको अप्रूव किया था जून 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ताकि हम रिसोर्सेज यानी अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है सॉरी, उसको हम एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करें एंड इट इज कॉल्ड द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस मिशन का कॉस्ट लगभग 4077 करोड़ है एंड ये मल्टीपल ईयर्स में फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस समुद्रयान मिशन वी हैव अदर मिशंस आल्सो। व्हाट आर द अदर रिलेटेड इनिशिएटिव? और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? ये प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। वन इज इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इंडिया नॉर्वे का जो टास्क फोर्स है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने 2020 में ज्वाइंटली हमने काम किया था सो दैट वी आर एबल टू वर्क हियर, यानी इंडिया और नॉर्वे का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। द नेक्स्ट पार्ट इज सागरमाला प्रोजेक्ट इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, यानी सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट लेड डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा 7500
किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और यहाँ पर हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हम लोग थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट के थ्रू हम डेवलप करना चाहते हैं. वी वांट टू एक्सप्लोर ट्रेड एरियाज, बिजनेस, फिशरीज, टूरिज्म, एक्वाकल्चर, ये सारी चीजों पे हमें काम करना है. द थर्ड स्कीम इज ओ स्मार्ट. ओ स्मार्ट एक अम्ब्रेला स्कीम है which aims to regulate the use of ocean maritime resources for sustainable development. Sustainable development में ओ स्मार्ट के थ्रू हम लोग डेवलप करना चाहते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम समुद्रयान मिशन, ये भी एक्स्ट्रा मिशन है जो हम इंडिया ऑलरेडी कर रही है. व्हाट आर द अदर? इसके अलावा एक और है इंटीग्रेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट, यानी जो कोस्टल एरियाज हैं वहां के जो रिसोर्सेज हैं, मरीन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कोस्टल रिसोर्सेज हैं, इसको हम लोग कंजर्व करेंगे. वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज और इससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे कोस्टल कम्युनिटीज का. मान लीजिए कोई वहां पर श्रिम्प एक्वाकल्चर हो सकता है, या श्रिम्प फार्मिंग हो सकती है, या फिर कोई भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो सकता है. इट हैज टू बी डन इन अ सस्टेनेबल मैनर. हमको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, कमर्शियल लेवल पर तभी तक करेंगे ताकि वो रिसोर्स मेंटेन भी हो पाए. नेशनल फिशरीज पॉलिसी का कहना है कि ब्लू इनिशिएटिव ग्रोथ, यानी हमारा ग्रोथ जो है ब्लू ग्रोथ होना चाहिए. फोकस ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिशरीज एंड वेल्थ फ्रॉम मरीन एंड अदर एक्वेटिक रिसोर्सेज. ओवर फिशिंग, जो आजकल की कमर्शियल फिशिंग होती है, डीप सी फिशिंग होती है, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है. इट इज कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट. सो इट इज आवर ऑब्जेक्टिव दैट वी डू इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो हमारा उद्देश्य है कि इसको हम अच्छे से करें, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें. तो ये है छोटा सा समुद्रयान मिशन के बारे में. डू फॉलो समुद्रयान मिशन एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू आवर टीम. आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम में हमें रीच आउट कर सकते हैं. जीएस मेंटरिंग, एनसीईआरटी कोर्सेज, यू कैन रीच आउट टू द टीम ऑल्सो. ये हमारे टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. अगर आपको फ्री हेल्प चाहिए, फ्री काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम आप ले सकते हो फ्रॉम आवर ओल्ड राजेंद्र सेंटर. हमारा दिल्ली में सेंटर है. ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और रेगुलर मिलते रहिए. बहुत सारी लर्निंग हमें करनी है. टेक केयर.